जय बापे जी दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल गुरुजी इंग्लिश स्पोकन इंग्लिश डे 15। आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ही मजेदार है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम बात करेंगे इन, ऑन, एट की। इन का यूज कहाँ किया जाता है, ऑन का यूज कहाँ किया जाता है और एट का यूज कहाँ किया जाता है। तो जैसे देखिए, अब मुझे बोलना हो कि मैं वॉशरूम में हूँ, तो कैसे बोलेंगे। अब वॉशरूम क्या है, बंद है, यानी कि उसमें चार दीवारें लगी हुई है, एक बाउंड्री लगी हुई है, तो बंद है, तो मैं उसके अंदर हूँ, तो वहां पे क्या यूज किया जाएगा, इन का यूज किया जाएगा। जैसे अब बात किसकी हो रही है, मेरी। आई एम इन वॉशरूम, मैं वॉशरूम के अंदर हूँ। ये पेन मेरे हाथ पर है, यानी कि ये जो पेन है ये मेरे हाथ पर है, यानी कि ऐसे मेरे हाथ जो है क्या है, ओपन है, तो यहाँ पे क्या यूज होगा, ऑन। और अगर मान लो मैंने मुट्ठी बंद कर ली, तो अब क्या यूज होगा। अब देखो यहाँ पे बाउंड्री बन गई, यानी कि मेरी मुट्ठी के अंदर पेन है, तो यहाँ पे क्या यूज होगा, इन। अब मैंने हाथ खोल दिया, तो यहाँ क्या यूज होगा, मेरा हाथ खुला है और हाथ के ऊपर पेन है, तो क्या यूज होगा, ऑन। तो जैसे यहाँ क्या बोलेंगे हम, द पेन इज ऑन माई हैंड। और सामने वाले को पता है कि इसी पेन की बात हो रही है, तो यहाँ पे क्या यूज हुआ, द पेन इज ऑन माई हैंड। नेक्स्ट देखते हैं। अब मैंने जैसे बताया, अब मैंने मुट्ठी बंद कर ली, अब क्या हो जाएगा, इन। तो क्या हो जाएगा, द पेन इज इन माई हैंड, यानी कि मुट्ठी बंद कर ली, तो क्या यूज हो गया यहाँ पे, इन। और मुट्ठी खोल दी, तो यहाँ पे ऑन यूज होगा, और मुट्ठी बंद कर ली तो इन का यूज होगा। द एप्पल इज ऑन द टेबल। एप्पल जो है वो टेबल के ऊपर है, जो सेब रखा हुआ है वो टेबल के ऊपर रखा हुआ है। अब मैं बोलूँ कि वो बास्केट के अंदर रखा हुआ है, तो कैसे बोलेंगे, द एप्पल इज इन द बास्केट। बास्केट जो जिसमें हम फ्रूट्स रखते हैं, तो उसका एक दायरा होता है, तो वहां पे क्या यूज होगा, इन का यूज किया जाएगा। अब जैसे ये पेन मेरी उंगली की नोक पर है, अब मैं बोल रहा हूँ कि जो ये पेन है ये मेरी उंगली की नोक पर है। जैसे मान लो यहाँ पे रखा हुआ है ये पेन, फिंगर टिप के ऊपर रखा हुआ है, तो इसको कैसे बोलेंगे, यानी कि एक लोकेशन बता रहा है, ये एक लोकेशन दर्शा रहा है कि यहाँ फिंगर टिप के ऊपर रखा हुआ है। जब भी हमने लोकेशन की बात करनी हो, तो वहां पे क्या यूज किया जाता है, एट का। जैसे द पेन इज एट माई फिंगर टिप, यानी कि एक लोकेशन बता रहा है कि यहाँ फिंगर के ऊपर रखा हुआ है, तो फिंगर टिप, यानी कि तो यहाँ क्या यूज होगा, एट का यूज होगा। आई होप आपको ये इतना समझ आ गया होगा, इन, ऑन कहाँ यूज होगा। अब कुछ एग्जांपल से देखते हैं आगे। जैसे आरती अपने कमरे में है। अब कमरा क्या होता है, कमरे का जो दायरा होता है, दीवारें लगी होती है और दरवाजा होता है, तो अंदर, तो वहां पे क्या यूज होगा, इन का यूज होगा। आरती इज इन हर रूम, आरती जो है अपने कमरे में है, इन का यूज होगा। वी आर इन द लिफ्ट। अब लिफ्ट में भी बंद होती है लिफ्ट, तो उसमें भी इन का यूज किया जाएगा। दे आर इन द पार्क। अब यहाँ पे इन इसलिए यूज हुआ कि पार्क का भी एक क्या होता है, दायरा होता है, बाउंड्री लगी होती है, तो वहां पे भी इन का यूज किया जाएगा। अब इज शी इन द रेड कार। क्या वह लड़की रेड कार में है, तो अब कार का भी एक दायरा, कार भी बंद होती है, तो वहां पे भी इनका यूज किया जाएगा। अब he is not in the शिमला, वह शिमला में नहीं है, तो इन क्यों लगा, शिमला का भी एक बाउंड्री है, तो वहां पे भी इन का यूज किया जाएगा। Who's in the balcony, बालकनी में कौन है। बालकनी का भी एक दायरा होता है, बाउंड्री होती है, तो वहां पे भी इनका यूज किया जाएगा।
व्हाट्स इन योर माउथ, तुम्हारे मुंह में क्या है। अब मुंह का भी एक दायरा है, तो यहाँ पे भी इन का यूज किया जाएगा। इज शी वेटिंग इन द कार, क्या वह लड़की कार में वेटिंग कर रही है। इज ही स्टिल इन द वॉशरूम, क्या वह लड़का अभी तक भी वॉशरूम में है। यहाँ पे भी इनका यूज हुआ है, मैं आपको बता चुका हूँ। आई एम ऑन द रोड, अब रोड क्या है, रोड खुला होता है, कोई सीमा नहीं होती, उसका कोई दायरा नहीं होता है, और हम उसके क्या ऊपर चल रहे हैं, के ऊपर चल रहे हैं, तो वहां पे ऑन का यूज किया जाएगा। ऑन द रोड, द बुक इज ऑन द टेबल, अब जो बुक है वो क्या है, टेबल के ऊपर है। अब टेबल का कोई दायरा नहीं है, टेबल जो है बंद नहीं है, तो वहां पे भी क्या यूज किया जाएगा, ऑन का यूज किया जाएगा। द पेन इज ऑन द बुक, यानी कि ऑन द बुक, बुक के ऊपर है, तो क्या लग जाएगा, ऑन। अब हम कई बार ऐसे पूछते कि तुम कौन से फ्लोर पर हो, तो विच फ्लोर आर यू ऑन, के ऊपर हो, यानी कि के अंदर नहीं हो, के ऊपर, कौन से फ्लोर के ऊपर हो, तो वहां पे क्या लगता है, ऑन। उसका घर एक द्वीप पर है, आइसलैंड, तो हिज हाउस इज ऑन एन आइसलैंड, यानी कि एक आइसलैंड के ऊपर है। बस स्टॉप पर, अगर हमें किसी, मैंने आपको पहले ही बताया कि किसी लोकेशन की बात कर रहे हैं हम, वहां पे एट का यूज किया जाता है। जैसे बस स्टॉप क्या है, एक लोकेशन है, तो यहाँ पे क्या यूज होगा, एट द बस स्टॉप। आई एम एट एपीआर मॉल, यानी कि मैं एपीआर मॉल में हूँ। अब सामने वाले को ये नहीं पता कि मैं उसके अंदर हूँ, हो सकता है मैं बाहर ही हूँ, है ना, पर मैं एक लोकेशन बता रहा हूँ कि मैं एक जो एपीआर मॉल है वहां पे रहूं, तो एक मैं उसको लोकेशन बता रहा हूँ। अब उसको ये नहीं पता, अब वो मेरे को मान लो पूछता है कि मॉल में कहाँ हूँ, तो अब मैं उसको बोल सकता हूँ मैं अंदर हूँ, तो क्या बोलना है, आई एम इन एपीआर मॉल, कि मैं अंदर हूँ। और अगर हम लोकेशन बता रहे हैं तो वहां पे क्या यूज होगा, एट। आई एम आल्सो देयर, अब मान लो कि मैंने बोल दिया कि मैं भी वहीं पर हूँ, तो वेयर आर यू, तुम कहाँ हो। आई एम इन द मॉल, तो मैंने आपको बताया कि वहां पे, अब मैं बता रहा हूँ कि मैं मॉल के अंदर हूँ, तो वहां पे क्या यूज होगा, इन। और मॉल का क्या है कि दीवार होती है, एक बाउंड्री लगी होती है, तो वहां पे इन का यूज होगा। आई एम एट वर्क, मैं काम पर हूँ, तो आई एम एट कॉलेज, अब ये भी एक लोकेशन बता रहे हैं। आई एम एट माई फ्रेंड्स हाउस, अब यहाँ पे भी आप लोकेशन बता रहे हैं। आई एम एट होम, मैं घर पर हूँ। इन माई ड्रीम, अब कुछ चीजें ऐसी होती है जिनको हम कैसे बोलते हैं, हम वो मन में ही कल्पना करते हैं, जैसे इन माई ड्रीम, मेरे सपनों में। इन डेट, कर्जे में। ऑन लीव, छुट्टी पर। ऑन फेसबुक, अब हम कई बार पूछते हैं कि तुम्हारा फेसबुक के ऊपर अकाउंट है, तो वहां पे क्या यूज होगा, ऑन। या इंस्टाग्राम के ऊपर तुम्हारा पेज है, तो वहां पे क्या लगता है, ऑन इंस्टाग्राम। अब जैसे जहां पे भी डेज के नाम आएंगे, तो वहां क्या यूज होगा, ऑन संडे, ऑन फ्राइडे, तो जितने भी डेज हैं उनके साथ ऑन का यूज किया जाता है, और जितने भी मंथ हैं उनके साथ इनका यूज किया जाता है। ये ध्यान में रखना है, आगे बहुत यूज होगा। जितने भी डेज हैं उनके साथ ऑन का यूज किया जाता है, और जितने भी मंथ्स हैं उनके साथ इन का यूज होता है। नेक्स्ट आता है जैसे इन बिटवीन, एट द डोर, अब यानी कि मैं दरवाजे पर हूं, यानी कि एक लोकेशन बता रहा हूं, तो वहां पे क्या यूज होता है, एट सम पॉइंट, एट लास्ट, आई एम इन लव। अब कई बार हम ये भी बोलते हैं कि मैं प्यार में हूं, तो वहां पे इन का यूज किया जाता है। अब जैसे
नेक्स्ट आता है वी आर इन ट्रबल, हम मुसीबत में हैं। हिज फैमिली इज इन ग्रीफ, दुख में है। ग्रीफ क्या होता है? दुख। द कार इज ऑन द रोड, अब कार जो है कि रोड के ऊपर है यहाँ पे, यानी कि रोड क्या है? खुला है, तो वहां पे क्या यूज होगा? ऑन। दे आर ऑन अ हॉलीडे, वे छुट्टी पर है। अब ऐसे तो नहीं हम बोलते कि हम छुट्टी में हैं, हम यही बोलते कि हम या वे छुट्टी पर है या हम छुट्टी पर है। तो दे आर ऑन अ हॉलीडे। हु इज एट द डोर, दरवाजे पर कौन है? तो आज का जो टॉपिक था इतना ही था, इन, ऑन और एट। आई होप आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय बाबे दी दोस्तों।